तो बच्चों आपका सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल चल रहा था, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। मोनोमियल क्या होते हैं? जिसमें आपके सिर्फ वन टर्म हो ऐसे पॉलिनोमियल आपके क्या कहलाते हैं? मोनोमियल। तो मोनोमियल को मोनोमियल से डिवीजन करना हमने सीखा था। फॉर एग्जाम्पल 8y को 2y से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? बताएं बच्चों, मैसेज में बताएं। 8y को 2y से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? नो। बाकी बच्चे बताएं। नो। बच्चों आपको फैक्टराइज करने बताया था ना, 8 को फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 वाई, और 2y को फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू y। तो जो कॉमन फैक्टर होते हैं उन्हें हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। y से y कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बताओ बच्चों? आंसर क्या आएगा बताएं? 4। वेरी गुड। तो आंसर क्या आएगा? 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो जब हम मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो आपके माइनस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आपका 25x² y³ को 5xy से डिवाइड करेंगे तो बताएं बच्चों क्या आएगा? इसी तरह ये भी मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है। 25x² y³ को 5xy से डिवाइड करें, बताएं क्या आएगा? बेटा सुमित भारद्वाज के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आप अपना आंसर चेक तो करें दोबारा। अशोक राठौर के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपका बिल्कुल सही है। तो एक बार ध्यान से देखें, फैक्टर करेंगे। 25 के फैक्टर 5 इंटू 5, x² का मतलब 2 बार x आएगा, y³ का मतलब 3 बार y आएगा, है ना? तो ये हमने क्या करा? इसके फैक्टराइज कर दिए, इसके गुणनखंड कर दिए फैक्टराइज। ऐसी 5xy 5 इंटू x इंटू y। तो जो भी कॉमन फैक्टर है उसे हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। y से y, x से x, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बच रहा है? 5 इंटू x, y इंटू y। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? 5x y²। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? क्लियर है आप सभी को? कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सभी बच्चे पोल में बताएं। आपका क्वेश्चन है 81x⁹ को भाग डिवाइड करना है 3x² से। चार ऑप्शन दे रखे हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, आपको इसका क्वेश्चन पोल में देना है। आपको डिवाइड करना है 81x⁹ को 3x² से। दो बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें।
हम्म। बच्चों टाइम से ज्वाइन क्या करें, 5:30 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होती है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपका क्वेश्चन है 81 x⁻9 को डिवाइड करना है 3x² से। बाकी बच्चे भी दें इसका आंसर पोल में, अभी 2 बच्चे और रह गए हैं। इसका आंसर पोल में दें। किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो पूछ सकते हैं। अभी 2 बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। बच्चों 5 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 3 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 2 के आंसर गलत है। तो ध्यान से देखें। जब आपको फैक्टर करनी है तो 81 के फैक्टर करिए। 3 तिया 9, 9 ने 81, तो 3 तिया 9, 3 तिया 27, 27 तिया 81। एक्स की पावर 9 है, बटे में 3 × x² तो यहाँ पे आपका 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। ये आपका बच्चों फॉर्मूला आपको याद है, लास्ट टर्म पे आपने देखा था, एक्स की पावर a हो और नीचे एक्स की पावर b हो, दोनों का बेस x है, तो पावर्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, a-b। तो ये आपका क्या बच रहा है, 3 × 3 × 3, जो कि होता है 27, एक्स की पावर 9 - 2, 9 में से 2 घटाएंगे तो सब्ट्रैक्ट 9 - 2, दैट इज 7। तो ये वी गेट 27 एक्स की पावर 7, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन ए है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? सभी को क्लियर है? आगे चलें। आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। सभी बच्चे हेडिंग डालें अपनी कॉपी में, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। सभी बच्चे ध्यान से देखें। पहला आपका क्वेश्चन है क्या, 7x² + 14x को डिवाइड करना है x+2 से। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? आपका ऊपर है 7x² + 14x को हमें डिवाइड करना है, दूसरा पॉलिनोमियल है x+2 से। तो अब हमें क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। न्यूमरेटर को फैक्टराइज करें, बताएं। न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे, कॉमन फैक्टर क्या आएगा? न्यूमरेटर में बताएं कॉमन फैक्टर क्या होगा बच्चों? कॉमन फैक्टर क्या होता है, वो फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन ऑल द टर्म्स, दैट इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। तो मुझे बताएं कॉमन फैक्टर क्या होगा 7x² + 14x में? तो 7x, 7x आपका कॉमन फैक्टर है, दोनों में 7x आ रहा है। 7x को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे पहला x², क्योंकि x की पावर 2 है तो 2x होंगे, एक कॉमन ले लिया, एक x बचेगा। यहाँ पर आपका x कॉमन पूरा चला गया, 14 है तो 7 × 2 = 14,
तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x+2। बताए बच्चों, क्लियर हो रहा है? क्या करा हमने, फैक्टराइज कर दिया। 7x² का मतलब 7x×x, 14x का मतलब 2 7 14 और x डिवाइडेड बाय x+2। तो ऊपर दोनों में आपका 7 और x दोनों में कॉमन है, 7 और x दोनों को कॉमन ले लेंगे, 7x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आपका क्या बचा, x+2। क्लियर? तो आप बताएं बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप बताएं। ये तो कॉमन फैक्टर ले लिया, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? माइक को ओपन करके बता सकते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? जो कॉमन टर्म्स होते हैं उन्हें हम कैंसिल कर देते हैं, x+2 से x+2 कैंसिल हो जाएगा। बताएं बच्चों, क्लियर है? x+2 से x+2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7x। 7x आपका आंसर हो जाएगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? जो कॉमन टर्म से x+2 ऊपर भी आ रहा था नीचे भी आ रहा था, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो आपका आंसर हो गया 7x। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। ये आपका आ गया, हमने ऊपर उसके न्यूमरेटर के फैक्टर्स करे, तो आपका 7x कॉमन फैक्टर हो गया, ब्रैकेट में आ गया x+2। इसे पुट कर दिया फिर से, तो x+2 से x+2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 7x। तो एक क्वेश्चन आप दोबारा इसी तरह का सॉल्व करके मुझे बताएं। 3yz + 9y² z² को हमें डिवाइड करना है 6yz से। तो ऊपर बताएं कॉमन फैक्टर क्या आएगा, न्यूमरेटर में कॉमन फैक्टर बताएं। न्यूमरेटर में कॉमन फैक्टर बताएं बच्चों, क्या होगा? वेरी गुड। 3yz आपका कॉमन फैक्टर है तो 3yz कॉमन फैक्टर है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, बताएं ब्रैकेट में क्या आएगा? अब ब्रैकेट में बताएं क्या आएगा। 1 प्लस, वेरी गुड, पहला पूरा पूरा आ गया कॉमन, तो ब्रैकेट में 1 प्लस, इसमें से क्या बचेगा, 9y² z² में से 1 + 3 नहीं, y और z भी तो बच रहा है बच्चों। यहाँ पे देखिए y² है z² है, y² z² है तो y और z भी एक एक बचेंगे, एक कॉमन निकाल लिया तो एक एक y और z भी बचेंगे। ठीक है, तो 1 + 3yz। क्लियर हुआ? अब बताएं क्या कॉमन है, क्या कॉमन है जिसे हम काट सकते हैं? y और z दोनों कॉमन फैक्टर है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये अब आपके कैंसिल हो रहे हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 + 3yz डिवाइडेड बाई 2। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? हम्म 1 + 3yz/2। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। जो कैंसिल कर सकते थे वो हमने कैंसिल कर दिया, और जो रिमेनिंग है वो अब आपका आंसर हो गया 1 + 3yz/2। क्लियर? हम्म इसी तरह बच्चों एक क्वेश्चन और बताएं। यदि आपसे पूछा जाए 25x² प्लस 35xy² डिवाइडेड बाय 5x, तो आंसर क्या आएगा बताएं बच्चों। पहले बताएं ऊपर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। ऊपर आपका न्यूमरेटर में कॉमन फैक्टर क्या आया बच्चों? वेरी गुड, 5x। 5x आपका कॉमन फैक्टर आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा?
नहीं, ब्रैकेट में 25x² क्यों बचेगा? आप देखिए, फैक्टर करिए, 25x² के फैक्टर होंगे 5 5 x² के फैक्टर होंगे x×x। 35 के फैक्टर कर दीजिए 5 7 35। xy² के फैक्टर कर दीजिए x×y। तो दोनों में आपका 5x कॉमन है, केवल 5x कॉमन है, 5x कॉमन ले लिया तो जो बच रहा है वो आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। बच क्या रहा है आपका, यहाँ पर 5x बच रहा है और यहाँ पर 7y² बच रहा है। क्लियर हुआ? जो बच रहा है उसे हम किस में, ब्रैकेट में रख देते हैं। तो फर्स्ट में आपका 5x और दूसरे में 7y²। 5x प्लस 7y² बच रहा है बच्चों, ध्यान से देखा करें। क्लियर है? बताएं बच्चों, सभी को समझ में आया? यहाँ पर आपका ये 2y बच रहे हैं तो y², 7y², और यहाँ पे आपका 5 और x बच रहा है तो 5x प्लस 7y²। तो अब सॉल्व करते हैं। अब आपका 5x से 5x कैंसिल हो रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 5x प्लस 7y²। ये क्या हो गया बच्चों, आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और बताइएगा। यदि आपसे कोई पूछे 24xy x+2y−3 डिवाइडेड बाय 3x+2 आए, तो बताइए आंसर क्या आएगा। इजी सा क्वेश्चन है, बताएं बच्चों क्या आएगा। सबसे पहले बताएं, कुछ कैंसिल कर सकते हैं? फैक्टर तो बच्चों हो ही रहे हैं, फैक्टर और तो नहीं कर सकते। फैक्टर हो रहे हैं तो आप सॉल्व करते हैं। x+2 से x+2 कैंसिल हो जाएगा। 3 से टेबल पढ़ लीजिए, 3 1 3, 3 8 24। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? 3 1 3, 3 8 24, फैक्टर ये हो ही रहे थे तो आपका आंसर क्या आ गया, 8xy और ब्रैकेट में y+3। बताएं बच्चों। अब आपको ऑप्शन देखना है, यहां तक सभी को क्लियर है? फैक्टराइज हम इससे ज्यादा और नहीं कर सकते थे, तो अब जो कॉमन फैक्टर थे उसे हमने कैंसिल कर दिया। कॉमन फैक्टर आपके क्या थे, x+2, उसे हमने कैंसिल कर दिया। 3 दोनों में आ रहा था, 3 1 3, 3 8 24। ठीक है, तो अब आपका आ गया 8xy y−3। तो आप या तो यहीं पे छोड़ सकते हो, ये आपका आंसर हो सकता है, या कभी आपके ऑप्शन में कुछ और दे दिया गया है तो आप उसे कन्वर्ट भी कर सकते हो। कैसे? या आपका ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, तो इसकी हम गुणा कर दीजिए। गुणा कैसे करते हैं, 8xy की गुणा करनी हो y से तो कैसे आएगा, 8xy² गुणा कर दी, पहला टर्म आ गया 8xy², फिर 3 से गुणा कर दी तो ये आपका क्या आ गया, -24xy। बताएं बच्चों, क्लियर है? हमने क्या करा, सिर्फ इस ब्रैकेट को खोल दिया है, मल्टीप्लाई कर दी, 8xy की y−3 से मल्टीप्लाई कर दी, क्या आ जाएगा, 8xy² -24xy। किसी को बताएं, डाउट हो कोई? कोई डाउट बच्चों, क्लियर है? आगे चलें, क्वेश्चन पूछूं फिर मैं पोल में। बच्चों तो फिर एक क्वेश्चन पोल में बताएं, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, इसकी मल्टीप्लाई कर दी है 8xy की, पहले y से फिर 3 से। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन सभी बच्चे पोल में दें। आपका क्वेश्चन है 44x मल्टीप्लाई बाय x−8 का होल स्क्वायर, इसको आपको डिवाइड करना है 11x−8 से। ध्यान से सभी बच्चे से देखें और अपनी कॉपी में सॉल्व करें, और जो आंसर आपको ठीक लग रहा है उसका आंसर आप पोल में दें। ध्यान से करिएगा बच्चों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वेरी गुड।
वेरी गुड, दो बच्चों के आंसर आए अभी। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। हम्म। बच्चों जल्दी से इसका आंसर पोल में दें, अभी सिर्फ तीन ही बच्चों के आंसर आए हैं। बाकी चार बच्चे भी आंसर दें पोल में। हम्म। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। चार बच्चों के वोट आए हैं, चारों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। बाकी बच्चे पोल में आंसर क्यों नहीं देते हैं, एक बार बताएंगे? हम्म। तो फैक्टराइज कर लीजिए। 44 को फैक्टराइज करेंगे, 4 गुणा 11, 44 हो गया। एक्स और x-8 दो बार आ जाएगा कि होल स्क्वायर है। तो नीचे आपका क्या आ रहा है, 11 गुणा x-8। तो जो कट रहा है उसे काट देंगे। x-8 से x-8 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11। तो आपका बच रहा है 4x ब्रैकेट में x-8। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हुआ। ठीक है। हाँ। तो बच्चों यहाँ पर ज्यादा रिस्पॉन्स आ गए, इतने पोल में आंसर क्यों नहीं आए? यहाँ पे 5 बच्चों ने आंसर दे दिए, पोल में केवल 4 बच्चों के आए हैं। 4 ही है यहाँ भी। चलें। ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पोल में दें। आपका क्वेश्चन है 26x y ब्रैकेट में x+5 y-4 को डिवाइड करना है आपको 13x y-4 से। तो सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अच्छा, पोल नहीं आ रहा है बच्चे आपके उसमें, चलिए कोई नहीं। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करें। ध्यान से बच्चों, ऑप्शंस यदि आपको नहीं दिख रहे हैं तो उसे खोल लीजिए। खोल लीजिए, आपको गुणा करना भी बताया था मैंने। ध्यान से। अभी तक किसी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया है। ध्यान से बच्चों।
ध्यान से करें बच्चों, ऑप्शन में कोई गलती नहीं है। अभी तक किसी बच्चे का सही आंसर नहीं आया है। जिन्होंने आंसर दे भी दिए हैं वो भी एक बार चेक करें। गलत तो हुआ ही है बच्चों, मैं तो कह रही हूँ सभी का, तीनों का गलत है। अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं दिया है। हम्म बच्चे दोबारा पोल में नहीं दे सकते, एक बार पोल एंड हो जाए उसके बाद मैसेज में दे दीजिएगा। बाकी बच्चे भी जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। जल्दी बच्चों, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। बच्चों पिछली बार तो 4 ने दिया था, आपकी बार 4, चौथा बच्चा कहाँ गया? पोल में आंसर दें। जो भी आ रहा है समझ में वो तो दें बच्चों। जो भी क्लियर आ रहा है आंसर वो आप दें, इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं बच्चों। इसका सही आंसर होगा बच्चों बी। क्यों होगा बी? अब बताएं। अब आपका आया बी। देखें, जो कट रहा है उसे काटिए। क्या क्या कट रहा है? y-4 से y-4 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26। बताएं बच्चों, यहाँ तक बात सभी को क्लियर हुई? जो कॉमन था वो हमने कैंसिल कर दिया, y-4 से y-4 कैंसिल कर दिया, x से x। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26। क्लियर है? तो अब आपका क्या बच रहा है? 2 इंटू वाई और इंटू x+5। न्यूमरेटर में यही तो बच रहा है बच्चों, 2y ब्रैकेट में x+5। तो मैंने आपसे कहा था कि आप देखिए कुछ है ऑप्शन यहाँ पे, देखिए x+5 नहीं, x-5 है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जिन दो बच्चों ने ऑप्शन ए दिया था वो दोबारा से देखे, यहाँ पर तो x-5 है जबकि आपका आंसर क्या है? x+5। यहाँ पर बच्चों उल्टा ही पूरा दे दिया गया है, आपका x मल्टीप्लाई बाई y+5 है, तो ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, ना x+5 होगा। तो बी कैसे हुआ? अब हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। मोनोमियल की बाइनोमियल से गुणा करके देखें क्या आएगा। 2y की पहले गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई x से, 2y की x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 2xy। फिर 2y की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 10y। आपको मैंने मल्टीप्लाई करना बताया था ना कि इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे। तो आपको ऑप्शंस देखना है, यदि ऑप्शन आपका सेम नहीं आ रहा होता है तो उसकी फॉर्म देखिए, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो हमने क्या करा, बस मल्टीप्लाई कर दी, तो आपका क्या हो गया? 2xy+10y। यही आपका क्या है बच्चों? ऑप्शन बी है। क्लियर है? बताए बच्चों, क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चले। आगे चलते हैं बच्चों, फिर नेक्स्ट टर्म कहते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। सभी बच्चे हेडिंग डाले अपनी कॉपी में, अलजेब्रिक आइडेंटिटी।
एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? एक इक्वेशन जो ट्रू हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू लगाएं उस पर वो ट्रू रहे ऑलवेज, हमेशा, इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होती है? एक इक्वेशन जो वेरिएबल की हर वैल्यू पे ट्रू हो, उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। सभी बच्चे नोट करें कि एक आइडेंटिटी क्या होती है? whenever which value we put it in the place of variable, the equation remains true in each case. That's an identity. एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। जैसे आप इक्वेशन कंसीडर करें दिस, तो दिस इज एन आइडेंटिटी। इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए दिस इज ट्रू। any value you put in place of a, this always remains same. For all values of a, this is equals to this. Left hand side is equals to right hand side. It is true for all values of the variable a. This is an identity. तो सॉल्व करके देखते हैं कि ट्रू क्यों होगा हर केस में। हमारे पास दो साइड्स हैं, एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड। लेफ्ट में जो है उसे हम एलएचएस कह देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड में जो है उसे हम आरएचएस कह देते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले हम ले लेते हैं एलएचएस। एलएचएस आपका ये है, आपको बाइनोमियल की बाइनोमियल से गुणा करनी बताई थी बच्चों, याद है? बाइनोमियल की बाइनोमियल से गुणा करनी। एक बार देखें बाइनोमियल की बाइनोमियल से गुणा कैसे करेंगे। a+2 की a+3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका क्या आ जाएगा? a+2 की मल्टीप्लाई करनी है हमें a+3 से। बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहले a की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से करेंगे a+3 से, फिर 2 की पूरे ब्रैकेट से करेंगे, प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट a+3 से। ऐसे ही तो बच्चों आपको बाइनोमियल की बाइनोमियल से गुणा करनी बताई थी ना। पहले a की पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 2 की पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें। तो आप फिर से करें, अब मोनोमियल है, अब फिर से आप इसकी मल्टीप्लाई करें। a की a से मल्टीप्लाई होगी a², a की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 3a, 2 की a से मल्टीप्लाई होगी 2a, और 2 की 3 से मल्टीप्लाई होगी 2 3 6। क्लियर है बच्चों? तो अब ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड, हम लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखें, 3 और 2a आपके कैसे टर्म्स हैं? लाइक टर्म्स। दोनों में वेरिएबल की पावर सेम है, a वेरिएबल है, a की पावर सेम है, दोनों कैसे होंगे? लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को बच्चों हम जोड़ सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। तो आप ऐड कर दीजिए, 3a + 2a कितना हो जाएगा? 5a। तो ये आपका ऐड करके क्या आ गया? a² + 5a + 6। और आरएचएस ऑलरेडी आपका कितना है? a² + 5a + 6। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? नोट करें सभी बच्चे, नोट करें। दोनों की वैल्यू सेम आ गई है, LHS इज इक्वल टू राइट RHS। तो दिस इज एन आइडेंटिटी, इट रिमेन्स ट्रू इन ऑल केसेस ऑफ A, in every value of A this is true। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया। आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो। फॉर एग्जाम्पल वी टेक a इज इक्वल्स टू 10। a इज इक्वल्स टू 10 रख के देखें, a+2 a+3 में a की जगह 10 रख के देखा तो 10 + 2, a की जगह पे प्लेस पर 10 रखा, 10 + 3, तो 10 + 2 कितना हो गया? 12। 10 + 3 कितना हो गया? 13। 12 की 13 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया? 156। इसी तरह राइट हैंड साइड में a की जगह 10 रखा, 10 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10 प्लस का 6, सॉल्व करा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 100, 5 इंटू 10 50 प्लस 6, तो दैट इज 156। बोथ आर सेम, LHS इज इक्वल टू RHS। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A। नोट करें बच्चों जल्दी से। फिर एक और वैल्यू पे निकाल के बताया मुझे। फॉर एग्जाम्पल नाउ यू टेक फॉर a इज इक्वल्स टू 6। a इज इक्वल्स टू 6 पे सॉल्व करके बताओ LHS और RHS की वैल्यू क्या आ रही है। हाँ हाँ, नोट कर लो। हम्म
पिछला भी रह गया हो तो बताने, मैं पिछले पेज भी पीछे कर दूंगी। तो मैम वो कर लिया था। ठीक है। पहले एक ही जगह 10 रखे सॉल्व करें, फिर एक ही जगह 6 रख के मुझे बताइएगा। हो गया। हम्म। अब एक ही जगह पे 6 रख के सॉल्व करके बताएं एलएचएस कितना आ रहा है। 6 रखें और एलएचएस में बताएं कितना आएगा, यदि हम एक ही जगह 6 पुट करें तो। बताएं बच्चों, किसी का आया? सिक्सटी आया, देखते हैं। आपका क्वेश्चन है a+2 a+3, ये है आपका एलएचएस। आरएचएस है a² प्लस का 5a प्लस का 6, है ना। एक ही जगह पे 6 रख रहे हैं हम। एक ही जगह पे 6 रखेंगे तो एलएचएस क्या आ रहा है ये देखते हैं। 6 रखिए तो ये आपका हो गया 6+2, और ये हो गया आपका 6+3। तो 6+2 कितना हो जाएगा 8, और 6+9 3 9। 8 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 9 72। बच्चों ये तो 72 आ रहा है। अब राइट हैंड साइड बताएं क्या आ रही है आपकी। गलती क्लियर हुई, बताएं 60 कैसे आया था। 60 कैसे आया। राइट हैंड साइड बताएं कितना आ रही है बच्चे। एक ही जगह पे 6 रखिए, बाकी वैसी का वैसी चलता रहेगा। नहीं, 106 कैसे आया। कॉपी दिखाएंगे बच्चों। दिया, दिखाया। यहाँ पर हम एक ही जगह पे 10 रख रहे थे, अब हम एक ही जगह पे 6 रख रहे हैं। तरीका वही है।
हो गया मैम। कितना आया? 72। 72। वेरी गुड, 72। तो कैसे आया देखते हैं। राइट हैंड साइड में वैल्यू रखो एक ही जगह पे 6, तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ ए स्क्वायर है, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 5a, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस का 6। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 6 का स्क्वायर, 6 6 36, 5 6 30 प्लस का 6। ऐड कर दीजिए, 36 प्लस 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 72। क्लियर है? सभी बच्चे बताएं, सभी को क्लियर हुआ? तो यहाँ से देखिए दोनों साइड कितनी आ गई, लेफ्ट हैंड साइड भी 72 और राइट हैंड साइड भी 72, तो दोनों बराबर आ रही है। तो दैट इज ट्रू फॉर a इज इक्वल टू 6। तो इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a। आप कोई भी वैल्यू रखो a की, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएगा? बराबर आएगा। तो दिस इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है, इसका हमने प्रूफ भी करके दिखा दिया था कि आपकी ये आइडेंटिटी है, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका वही आ रहा है राइट साइड में, इसलिए ये क्या कहलाती है? आइडेंटिटी। तो ये ट्रू होती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a। क्लियर है? तो यहाँ पे here we can see the values of LHS and RHS are equal for different values of a। यदि हम एक ही जगह -5 रखें तो दोनों का मान 6 आएगा। जैसे अभी आपने एक ही जगह पे 6 रखा तो दोनों का मान आपका कितना आया? इसका भी मान 72, इसका भी मान 72। इसी तरह हम एक ही जगह पे 3 रखें तब आपका दोनों का मान कितना आ जाएगा? 30 30। पर आएगा सेम हमेशा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसी आएगी? बराबर। क्लियर हुआ बच्चों? कोई डाउट हो तो बताएं। क्वेश्चन फिर से रिपीट करूं? ठीक है, फिर से देखें। आपका ये क्या है? आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी ये आपकी क्या है? एक आइडेंटिटी है। वो मैंने आपको कैसे दिखाई कि मल्टीप्लाई करके दिखा दिया कि हम बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करी, खोला तो आपका ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 आ गया। दिस इज एन आइडेंटिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। ए की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, सत्य है। फॉर एग्जाम्पल हमने a इज इक्वल्स टू 10 रख के देखा, a की वैल्यू a की जगह पे 10 रखा, सॉल्व करा, दोनों का मान हमारा कितना आया? 156। राइट हैंड साइड का भी मान कितना आया? 156। a की जगह पे 10 रखा तो a की जगह पे 6 रखा तो दोनों की तरफ का मान कितना आया? 72 72। कैसे रखा था a की जगह पे 72? यहाँ पर देखिए एक ही जगह पे 6 रखा तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड में 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 8 हो गया। ये a प्लस 3, 6 प्लस 3 कितना हो गया? 9। 8 की 9 से गुणा करी, 8 9 72। इधर राइट हैंड साइड में गुणा करी, ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6, एक ही जगह पे 6 रखा, 6 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 6 प्लस 6। तो ये हो गया आपका 36 प्लस 30 प्लस 6, ये भी आपका कितना आ गया? 72। तो a का मान जब हम इक्वेशन में रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही हैं, दैट मीन्स इट इज ट्रू। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a का मान कुछ भी रखें, चाहे -3 रखें, चाहे +3 रखें, -5 रखें या 6 रखें या 10 रखें, दोनों साइड्स क्या आ रही है? बराबर। 156 तो 156, 6 तो 6, 30 तो 30, 72 तो 72। दोनों का मान क्या आ रहा है? समान आ रहा है, सेम आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a। ठीक है, तो since the values of both the sides in the equation are equal for all values of a, this type of equation is called an identity। इस टाइप की इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है? आइडेंटिटी कहलाती है। तो ये हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगी। फॉर एग्जाम्पल अदर एग्जाम्पल्स आर देयर। a प्लस 1 a प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2। फॉर एग्जाम्पल वी मल्टीप्लाई x माइनस 4 2x प्लस 3। x माइनस 4 मल्टीप्लाई करें 2x प्लस 3 से, बताए बच्चों क्या आएगा? मल्टीप्लाई करें बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे आपका राइट हैंड साइड ही आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई करें बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। एक बार दोबारा से देखें, पहले क्या करते हैं? x की मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट से करते हैं। x की मल्टीप्लाई हमें क्या करनी है? पूरी ब्रैकेट 2x प्लस 3 से करनी है। फिर जो सेकंड टर्म है -4, इसकी मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x प्लस 3। -4 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3। अब इसे सॉल्व करें, x की मल्टीप्लाई अब करें,
x की दोबारा मल्टीप्लाई बाइनोमियल से करेंगे, x की 2x से करेंगे 2x स्क्वायर, इधर x की 3 से करेंगे प्लस का 3x, माइनस 4 की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8x, माइनस 4 इंटू 3 माइनस का 12, है ना बच्चों। अब ये आपका क्या हो गया, 3x और 8x आपके लाइक टर्म्स है, लेकिन दोनों का साइन चेंज है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ऑपरेशन लगा लेते हैं। 3x माइनस 8x कितना हो जाएगा, माइनस का 5x, तो ये आपका क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 12। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है। 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 12 आ गया आपकी इसकी वैल्यू। वही देखिए आपके पीछे इसकी आरएचएस में दे रखा हुआ 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 12। तो दिस इज नथिंग बट अ सिंपली मल्टीप्लीकेशन। यदि आप बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी आपका यही आ रहा है, इसलिए ये आपकी क्या है, एक आइडेंटिटी है। तो इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। आप x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करो, एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू सेम आएगी। क्लियर है। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो आप बताएं। मल्टीप्लाई करना आया, ये समझ में आया। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी जो वेरिएबल की हर वैल्यूज के लिए ट्रू हो। ट्रू का मतलब एलएचएस आरएचएस के बराबर आए, वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करो तो दोनों का मान बराबर आए, एलएचएस और आरएचएस, तो वो आपका आइडेंटिटी ट्रू हो रही है। तो एक बार देखते हैं बच्चों, तो इसी तरीके से ये आपकी इक्वेशन थी। ये इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस 3a+2 इज इक्वल्स टू 132। ए इज इक्वल्स टू 10 माइनस 13 सभी के लिए। तो ये आपका ये है आइडेंटिटी कि a+1 a+2 बराबर है इसके। तो ये तो इक्वेशन होती है। अब डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस देखिए बच्चों, दोनों में डिफरेंस क्या है, इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस देखिए। यहाँ पे देखिए ये आपकी इक्वेशन है। इक्वेशन क्या हो रही है, ए स्क्वायर प्लस 3a+2 इज इक्वल्स टू 132। ये आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन है। नेक्स्ट देखिए, ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 4। तो ये आपकी इक्वेशन है। लेकिन यहाँ राइट साइड में देखिए, यहाँ पर आपकी ये क्या है, आइडेंटिटी है, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तब आपको राइट हैंड साइड मिल रहा है। जब आप a+1 और a+2 की मल्टीप्लाई आपस में कर रहे हो तब आपको राइट हैंड साइड मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस 3a+2। तो जब आपको मल्टीप्लाई करके ये मिल रहा है तो दिस बिकम्स एन आइडेंटिटी। और यहाँ आपको गिवन है, गिवन है आपको कि a की वैल्यू 0 आ रही है या a की वैल्यू 10 और -3 है, तो दिस बिकम्स एन इक्वेशन। इक्वेशन के रूट्स होते हैं और आइडेंटिटी हमेशा सेटिस्फाई होती है। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन पोल में पूछूं, क्लियर हुआ। मल्टीप्लाई समझ में आ गई बच्चों, बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर लोगे। चलिए, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपको बताना है, निम्न में से कौन सी सर्वसमिका नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिटी। नॉट एन आइडेंटिटी। ध्यान से बच्चों देखिए चारों ऑप्शनों को। आप कह रहे हो बच्चों रिपीट कर दूं, चलिए एक बार पोल में बता दें फिर उसके बाद मैं रिपीट कर देती हूँ दोबारा से। आपको बताना है इनमें से कौन सी आइडेंटिटी नहीं है। गुड। गुड। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें।
बाकी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, बच्चों पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड है, बच्चों इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, आपके ने 3 बच्चों ने आंसर दिए, जिसमें से 2 बच्चों ने सही दिए, एक बच्चे का गलत है। आपका ऑप्शन सी सही है। मैंने आपको कहा था पीछे, यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन है उनके राइट हैंड साइड में क्या है, नंबर्स है। और जो आइडेंटिटी होती है उनको हम क्या करते हैं, बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद आपकी वो इक्वेशन आती है ना। तो ये आपका डिफरेंस था कि इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड होती है वो आपके नंबर्स होते हैं, और आइडेंटिटी में वो मल्टीप्लाई करके आता है ना। तो यहाँ भी देखिए, ये आप a+7 की a+5 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका ये आएगा। इधर a+b की a-b से मल्टीप्लाई करोगे तो a² - b² आएगा। इधर x+4 की x+5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका x² + 9x = 20 आ रहा है। मीन्स वेरिएबल आपके दोनों साइड में हो रहा है, लेकिन यहाँ आपका वेरिएबल नहीं आ रहा है राइट साइड में। ये आपकी क्या होगी, एक इक्वेशन होगी, ना कि एक आइडेंटिटी। तो आपसे यही पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिटी। तो सी ऑप्शन आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपकी एक इक्वेशन है, एक जनरल इक्वेशन है। तो ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आप बताएं बच्चे, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे राइट साइड में आपका यदि नंबर आ रहा है, इसलिए वो एक आइडेंटिटी नहीं, एक इक्वेशन है। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? क्लियर है सभी को? तो इससे आगे बच्चों अब आइडेंटिटीज आएंगी, वो अब हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कुछ आती हैं जो कि ट्रू होंगी हर केस में, वो हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो। बताएं बच्चों।